This conference will now be recorded. आप सबको सुप्रभात। आज हम एक विशेष अवसर पे ये ऑनलाइन व्याख्यान दे रहे हैं। अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय आयोजित योग सप्ताह अंतर्गत योग दर्शन, इस विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर मनोज चौधरी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में कार्यरत हूँ और मुझे जो भी योग दर्शन के बारे में मेरा नॉलेज है आपके साथ मैं आज शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमने ये जाना है कि योग जो मैक्सिमम पॉपुलर है आज, वो बतौर एक्सरसाइज या यौगिक पोस्चर्स, आसन के लिए सिर्फ वो जाना जाता है या प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन उसका जो महत्वपूर्ण अंग है या मूल उद्देश्य है दर्शन, इस दृष्टि से उसको आज समझने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानेंगे हम कि योग दर्शन है क्या। तो आप सभी को ज्ञात है, योग दर्शन यह आस्तिक दर्शनों में से एक दर्शन है या दर्शन शास्त्र है। तो दर्शन माने क्या? तो मनुष्य की ये मूल प्रवृत्ति थी, आज भी है, कि ये सृष्टि जो है वो किन कारणों से, किस पद्धति से उत्पन्न हुई है, उसका संचालन किस पद्धति से होता है और उसका लय या विनाश किस पद्धति से होगा, ये जानने का प्रयास हमारे प्राचीन ऋषि मनीषियों ने किया। आज भी आज के जो साइंटिस्ट है वो भी इस तरीके का प्रयास हमें करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि बिग बैंग थियरी, और ये विविध सिद्धांत उस पद्धति से प्रस्थापित हुए। तो सबसे पहले तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ये दृश्यते यानी दिखाना या ज्ञान प्राप्त करना, टू सी, टू लुक, टू व्यू, ये जो है वो अलग अलग विचार संप्रदायों के व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से अपने पद्धति से, अपने सिद्धांतों से उसको उतारने का प्रत्यक्ष में प्रयास किया। ये जो देखना है वो केवल बाह्य सृष्टि नहीं, तो अपितु आभ्यंतर सृष्टि भी किस पद्धति से संचालन की जाती है उसको जानने का प्रयास हम भी कर रहे हैं और हमारे प्राचीन महर्षियों ने भी किया। तो सृष्टि क्या है, सृष्टि कैसे सृजन होती है या उत्पन्न होती है, निर्माण होती है, वो उत्पन्न होने के लिए कौन कौन से तत्व यानी फैक्टर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिम्मेवार है, इसके पीछे कौन निर्माता है या अपने आप ही ये निर्माण हो जाती है, जीवन क्या है, जीवन का सत्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जन्म कैसे होता है, पुनर्जन्म कैसे होता है, मोक्ष किसे कहते हैं, ये सभी प्रश्नों का उत्तर दर्शन शास्त्रों में से हमें मिलता है। तो सबसे पहले दर्शन दो प्रकार के हैं, ये मैं आप सभी को विनम्रता से सबसे पहले कहना चाहता हूं कि आज का जो हमारा व्याख्यान है उसमें हमारे अध्यापक फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक बीएमएस स्टूडेंट्स, पीजी स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और सामान्य गण भी इसमें शामिल होंगे, इसलिए कुछ लोगों को ये रिपीटेशन लग सकता है, लेकिन मैं आसान भाषा में इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो दर्शन यानी दृष्टिकोण, तो जो दो दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हमारी भारतीय प्राचीन पद्धति में दिखाई देते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन क्या है? तो वेद, आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, जनन यानी जन्म, मृत्यु, मोक्ष, ऐसी स्थितियों में या इन चीजों में वो विश्वास करता है, ऐसे लोगों को, ऐसे विचार संप्रदाय को आस्तिक दर्शन कहा जाता है। और नास्तिक दर्शन क्या है? तो वेद, पुनर्जन्म, मोक्ष, स्वर्ग, ये जो सिद्धांत है आस्तिक दर्शन के, उनको अस्वीकार करने वाला नकारात्मक दृष्टिकोण जो है
वो नास्तिक दर्शन है। ठीक है, आगे जाएंगे। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, ये दर्शन क्यों देख रहे हैं हम? क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है योग दर्शन। आस्तिक में विशेषतः, हालांकि सर्वदर्शन संग्रह ग्रंथ में मध्वाचार्य जी ने 16 प्रमुख दर्शन बताए हैं, लेकिन उनमें से भी जो 9 दर्शन है वो ज्यादा से ज्यादा फॉलो किए जाते हैं। तो उनमें से आस्तिक दर्शन है वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन। अभी इन आस्तिक दर्शनों में कपिल मुनि ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक यानी पायोनियर, जिन्होंने इस दर्शन पद्धति का, विचार दृष्टिकोण का, या स्कूल ऑफ थॉट्स भी ये दर्शनों को कहा जाता है अंग्रेजी में, तो इन दर्शनों का जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया, प्रसार किया, उनको प्रवर्तक या आद्य प्रवर्तक कहा जाता है, न कि निर्माता कहा जाता है। तो कपिल मुनि ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है, न्याय दर्शन के गौतम मुनि है, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि है, वैशेषिक दर्शन के जो है कनाद मुनि है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि है। आगे जाएंगे, योग दर्शन के जो है पतंजलि मुनि है, पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी, उत्तर मीमांसा दर्शन के व्यास, और नास्तिक दर्शन जो विचार संप्रदाय, उसमें प्रधानता 3 दर्शन आते हैं, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि चार्वाक है, बौद्ध दर्शन के महर्षि हमारे गौतम बुद्ध है, जैन दर्शन के भगवान महावीर है। तो ये 2 विचार संप्रदाय हमें मुख्यतः दिखाई देते हैं। इन 2 विचार संप्रदायों से एक जो दर्शन है आस्तिक दर्शनों में से योग दर्शन, इसका जानने का प्रयास हम आज कर रहे हैं। तो उसके प्रवर्तक है पतंजलि मुनि। तो अन्य दर्शनों का यहाँ पे क्यों विचार नहीं किया गया? क्योंकि अन्य दर्शन जो है मध्वाचार्य जी ने वर्णन किए हुए, इनका समावेश इन दृष्टिकोणों में प्रायः हो सकता है। इस दृष्टि से इन 9 दर्शनों को ही ज्यादा स्वीकृत किया गया है। तो पतंजलि महर्षि ये योग दर्शन के प्रवर्तक है, और इसीलिए हम पतंजलि महर्षि को, प्रवर्तक को, प्रार्थना भी, किसी भी योग शास्त्र के व्याख्यान की हो, योगा प्रैक्टिस हो, उस वक्त हम ये प्रार्थना, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तम प्रवरम मुनि नाम पतंजलि प्रांजलि राणतोस्मि, इस पद्धति से ये प्रार्थना हम करते हैं। तो सबसे पहले योग, इस शब्द की व्याख्या हम देखेंगे। तो योग इस शब्द से हम जानते हैं यूनियन, वननेस, हार्मनी। वननेस को अद्वैत भी हम कहेंगे। तो प्रसिद्ध जो 3 व्याख्याएं हैं आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, समत्वम योग उच्यते भगवद गीता से है, भगवद गीता से ही योगाः कर्मसु कौशलम, और योग दर्शन में से योगस्तु चित्तवृत्ति निरोधाः, ये 3 व्याख्याएं प्रसिद्ध है। तो आसान भाषा में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। योग इज अ साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो सबसे पहले ये हवा की बातें नहीं है, ये अनुभूति की बातें हैं। हम उसको सिर्फ आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये जो है वो अनुभूति का विषय है। और इससे हम सत्य को, जैसे हमने शुरुआत में देखा, सृष्टि किस पद्धति से बनी है, उसका निर्माता कौन है, इस सत्य का ज्ञान करने का प्रयास करेंगे। उसमें हमारी स्थिति क्या है, और उस परम तत्व को हम उसके साथ खुद को जोड़ने का प्रयास इस पद्धति से करेंगे। तो ये कहा जाता है कि शायद भारत सबसे पहले किस चीज को एक्सपोर्ट किया होगा, तो वो अपने संस्कृति की, और उसमें भी प्रायः योग को ज्यादा आयुर्वेद ने एक्सपोर्ट किया है। और ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर हम ये व्याख्यान कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने भी ये जो इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया, तो इसकी वजह से उसका प्रचार और ज्यादा जोरों से होगा। तो मोस्ट प्रेशियस जेम ऑफ आवर इंडियन कल्चरल हेरिटेज, ये हवा की बातें नहीं है, प्रैक्टिकल फिलोसॉफी है, अनुभूति इसकी हम कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। मानव और उसकी क्षमता क्या है, ये भी इससे हम जान सकते हैं। और सबसे पहले ये एकांतिक दृष्टिकोण नहीं है, होलिस्टिक है, सर्वदृष्टि से हम इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं,
इसमें कोई भी सीमितता या संकुचितता कतई नहीं है। और सबसे पहले कि आयुर्वेद जैसे दुनिया के लिए एक भेंट, मानव जाति के लिए भेंट है, वैसे ही योग भी है। तो हमने दर्शन शास्त्रों का जो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन हमने उसका विभाग देखे, उसी में से न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन ये मित्र दर्शन है, सांख्य दर्शन और योग दर्शन ये मित्र दर्शन है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा मित्र दर्शन है। मित्र दर्शन यानी क्या? तो दार्शनिक पक्ष और उसके व्यावहारिक पक्ष ऐसे एक दूसरे को पूरक है। तो आज हम योग दर्शन की बात कर रहे हैं, तो योग दर्शन में जो भी व्यावहारिक या प्रैक्टिकल या अप्लाइड एस्पेक्ट है वो सांख्य दर्शन का। तो सांख्य दर्शन की जो भी थियरीज या सिद्धांत है वो सभी योग दर्शन ने एक्सेप्ट किए हुए हैं, ये हमने सबसे पहला जानना चाहिए। तो सांख्य दर्शन की जो पंचविंशति तत्वात्मक सृष्टि विकास क्रम है, प्रकृति पुरुष इत्यादि, या आगे जाके सत्कार्यवाद है, त्रिगुण विचार है, परिणामवाद है, इन सभी सिद्धांतों को एक दार्शनिक या फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट हमने अध्ययन करके फिर योग की तरफ जाना है, तो योग हमें अच्छे से योग दर्शन की दृष्टि से समझ में आएगा। ये सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि योग डिफर्स फ्रॉम फिजिकल एक्सरसाइज। इट्स नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज, इट इज पॉपुलर नाउ एज अ फिजिकल एक्सरसाइज, बट इट इज एक्चुअली स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। वो आत्मा का आंदोलन या आत्मा का व्यायाम या आत्मा की गति के लिए बताया हुआ पाथ या मार्ग या रास्ता है। तो इसलिए वो सार्वत्रिक दृष्टिकोण से बहुत ही उपयुक्त है और वो हमें आत्मिक अनुभूति, इनर अवेयरनेस हमें डेवलप करता है, और इससे हम जो व्यावहारिक चीजें हैं वो तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमें सबको पता है धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ है और इसका साधन शरीर है। तो शरीर को वो स्वस्थ तो बनाता ही है, लेकिन आयुर्वेद और योग दोनों ही सिर्फ फिजिकल बॉडी को शरीर नहीं कहते, उसमें सूक्ष्म शरीर भी निहित है। और सूक्ष्म शरीर का जो है विशेषतः मेडिटेटिव मूवमेंट या आत्मिक उन्नति जो है केवल और केवल योग शास्त्र से प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि हमने देखा भगवान पतंजलि या महर्षि पतंजलि इस दर्शन के आद्य प्रवर्तक है, तो उन्होंने रचा हुआ या लिखा हुआ योग सूत्र नामक जो प्रधान ग्रंथ है, योग सूत्र का जो काल है वो इतिहासकार ईस्वीसन पूर्व 300 वर्ष ऐसे बताते। तो ये योग सूत्र ग्रंथ में मुख्यतः उसके 4 विभाग किए गए हैं, जिसे पाद कहा जाता है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। उसके 195 टोटल सूत्र है या श्लोक है उसमें से, और फिर उस पद्धति से वो 195 सूत्र इन 4 पादों में विभक्त है। और सबसे पहले समाधिपाद। समाधिपाद को और जाने से पहले हम जानेंगे कि धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोषौषधम परम, ये वाग्भटाचार्य जी भी बताते हैं। तो मानसिक विकार या मनोदोष जो है केवल और केवल योग शास्त्र की ओर हमें आकर्षित करते हैं। और हम आज देखते हैं कि कौन पुरुष या कौन व्यक्ति कम ज्यादा इन मानसिक विकारों से ग्रस्त नहीं है। इसलिए बंध स्वरूप, वेदनात्मक स्वरूप, वासनात्मक स्वरूप, इस शरीर को, इस मानस की स्थिति को हम मिटाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, कम करने के लिए हम सबसे ज्यादा इस योग शास्त्र का अवलंबन अगर करें तो हम बिल्कुल पूरी तरीके से जो स्वस्थ है, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाह स्वस्थ इति अभिधीयते, आयुर्वेद में भी इस व्याख्या में जो दूसरी पंक्ति है वो हमें यही समझाती है कि केवल शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक नहीं है, तो अन्य भी चीजें जो है सूक्ष्म शरीर जिसे कहा जाता है वो आवश्यक है। तो ये जो 4 पाद है उनको हम संक्षिप्ततया जानने का आज प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समाधि पाद में जो आते हैं,
तो वो संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, ये समाधि के दो प्रकार आते हैं। हालांकि समाधि अष्टांग योग में 8वां अंग है, लेकिन पतंजलि योग दर्शन योग सूत्र का जो ग्रंथ है, योग सूत्र नामक जो ग्रंथ है, उसमें इस पद्धति से उसका वर्णन है। सबसे पहले तो संप्रज्ञात, इसको हम सविकल्पक भी कहेंगे और असंप्रज्ञात इसको अविकल्पक समाधि भी कहेंगे। तो ये क्या है, संप्रज्ञात समाधि क्या है? तो संप्रज्ञात समाधि में सबसे पहले जो व्यक्ति या योगी जिसे कहेंगे हम, वो ऐसी स्थिति प्राप्त करता है जिसमें वो अहम भाव शेष रहता ही है। हालांकि उसको एक स्थिति अपनी सत्य जो है ब्रह्मांड का वो ज्ञात होता है, लेकिन उसमें अहम भाव जो है वो रहता है। और असंप्रज्ञात में वो तो सत्य का ज्ञान तो उसे मिलता ही है, लेकिन उसमें अहम भाव भी शेष नहीं रहता, उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। आगे जो आप स्लाइड देखेंगे अभी, तो ये एक्चुअल समाधि की जो स्थिति है, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि, इस प्रकार से हम इसको जानेंगे। तो सबीज यानी विथ सीड, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अहम भाव उसमें रहता है, और निर्बीज में अहम भाव बिल्कुल भी शेष नहीं रहता इस पद्धति से। तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात इसको भी सबीज में ही वर्गीकृत किया गया है, और इसीलिए इस स्लाइड में समाधि के सवितर्क, सविचार, आनंद रूप, अस्मिता रूप, निर्विकार और निर्विचार, आनंद से अस्मिता की ओर, अस्मिता से निर्बीज की ओर, इस प्रकार से उसको विभाजित किया गया है, या हम उसको जान सकते हैं। और अंतिम उसका उद्देश्य जो है, ये प्रकार की तरह न जाने हम, ये स्थितियां हैं। सो 100 लेके, एक अंक से लेके हमें 10 अंक तक जाना है, और 10 अंक के पार भी जो कैवल्य है उसको प्राप्त करना है। आगे जाएंगे, उसके बाद साधन पाद का वर्णन आता है। तो साधन पाद में वर्णन किए गए हैं पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पंच क्लेश बताए हैं। और ये पंच क्लेश से विमुक्ति के लिए या इससे पीछा छुड़ाने के लिए हमें आगे जो स्थितियां हैं वो उसमें विचारणीय रहेगी। तो देखिए, ये थोड़ा सा डिटेल्स है यहाँ पे, लेकिन हम जाएंगे साधना पाद की ओर। साधना पाद, साधना इस शब्द का ही अर्थ है अभ्यास। और आपको अगर योग दर्शन में या योग शास्त्र में प्रगति करनी है, मोक्ष या जिसे लिबरेशन, साल्वेशन ऐसे भी अंग्रेजी में कहा जाता है, कैवल्य ऐसा शब्द प्रयोग योग दर्शन ने उसका किया है, उस और अगर हमें जाना है तो हमें साधना करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन की ये स्थिति नहीं है, जन्म जन्मांतर की भी स्थिति ये हो सकती है। तो इस जन्म में आप प्रगति करोगे, अगले जन्म में शायद आपको ये स्थिति प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने हमें साधन की कुछ क्रियाएं, अप्लाइड एस्पेक्ट दी है, जिसमें क्रिया योग, अभ्यास वैराग्य, अष्टांग योग और ईश्वर प्रणिधान, इस पद्धति से। तो सबसे पहले क्रिया योग क्या है? तो तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, तपाचरण करना, स्व अभ्यास करना और ईश्वर प्रणिधान। तो इसको संक्षिप्त में जानेंगे। तब क्या है? तो सबसे पहले द्वंद्वों का सहन करना, यही तपस है। यानी हमें अच्छी चीजें जितनी भाती है उतनी ही, अगर बुरी स्थिति आती है तो उसमें भी हमने बैलेंस रहना है। आनंद है, दुख है, उसमें भी हमने सम रहना है, दोनों को सहन करना है। अगर कोई हानि होती है, लाभ होता है, उसमें भी हमने सम स्थिति में रहना है। जीतते हैं या पराजित होते हैं, उसमें भी रहना है। तो इस प्रकार से जो द्वंद्व है उनमें हम तपस्या, तप करना ही इसका मतलब है। इसीलिए शारीरिक तप है, वाचिक तप है, मानसिक तप है। जैसे शारीरिक तप का एक उदाहरण महाराष्ट्र में खास के जो वारी नाम की पद्धति है या तपाचरण है, जो इस साल कोरोना की वजह से नहीं हो पाया अच्छे से, या पारंपरिक पद्धति से, वो भी एक तप का ही, शारीरिक तप का ही प्रकार है। आगे जाएंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है?
तो खुद को जानने का प्रयास ही स्वाध्याय है। और उसके लिए हमें विविध आत्मविज्ञान, देखिए आत्मविज्ञान वाग्भटाचार्य जी भी कहते हैं, आत्मविज्ञान आपको कहां से प्राप्त होगा? आत्मविज्ञान प्राप्त होगा आपको अध्यात्म शास्त्र की अभ्यास से या उसकी प्रैक्टिस से। अभ्यास का मतलब ही है ये एक बार पढ़ लिया आपने तो हो गया, ऐसे नहीं है, वो निरंतर प्रक्रिया है, रोज आपको करना है। तो वेद, उपनिषद, भगवद गीता, योग दर्शन के विविध ग्रंथ, इनका हमने अध्ययन करना है, पाठ पठन करना है, उसको व्यवहार में ढालने की कोशिश करना है, उसी को स्वाध्याय कहेंगे। आगे है ईश्वर प्रणिधान। अहम भावना को भुला के जो भी मैं कर रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा हूं, तो वो ईश्वर ही कर रहा है, वो मुझसे करवा रहा है, इस प्रकार की भावना रखे हुए कर्मयोग हम करेंगे। पूरे तरीके से हम भगवान को शरण जाके अगर करेंगे तो ही ये स्थिति हमें ईश्वर प्रणिधान नामक प्राप्त होगी। और ये जो स्थिति है वो क्रिया योग से प्राप्त होती है, ऐसे योग सूत्रकार कहते हैं। आगे आता है अष्टांग योग, और इसीलिए आयुर्वेद के 8 अंग है, वैसे ही योग के भी 8 अंग जो ज्यादा प्रसिद्ध है वो ये अष्टांग योग है जो आप सामने देख रहे हैं। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और इसीलिए इस स्लाइड में आप देखोगे कि पहला जो कॉलम है उसमें बहिरंग डिसिप्लिन या आउटर जो एस्पेक्ट है उसके बारे में हम खुद को ढालने की या चेंज करने की, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और आगे की जो 5 से लेके 8 अंग है उसको हम अंतरंग साधना या इनर डिसिप्लिन हम लाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से वो स्थिति रहनी चाहिए। तो सबसे पहले यम क्या है? तो ये 5 मॉरल एथिकल कोड्स, इनको हम जानने का प्रयास करेंगे थोड़े थोड़े अंश में। नियम क्या है? तो 5 पर्सनल डिसिप्लिन है। आसन है स्टेडी पोस्चर्स, आगे की स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें स्थिर सुखम आसनम। प्राणायाम ये यौगिक ब्रीदिंग है, आपने आसन से प्राप्त किया एक स्थिर सुख, लेकिन हमारा जो प्राणवायु है उसको बैलेंस करने के लिए यौगिक ब्रीदिंग हम इसे संक्षिप्त में कह सकते हैं। आगे अंतरंग जो 8 नेक्स्ट 4 जो है 8 में से प्रत्याहार यानी कंट्रोलिंग ऑफ ऑल आवर सेंसेस स्पेशली ज्ञानेंद्रिया, धारण कंसंट्रेशन, ध्यान मेडिटेशन, और समाधि ये सुपर कॉन्शियस स्टेट है। तो इस पद्धति से हम जानेंगे। इस स्लाइड में आप देख रहे हो ये एक एक स्टेप है समाधि की ओर जाने की, ठीक है। तो यम आप साध्य कर पाओगे तभी नियम होगा, नियम के बाद आसन, इस पद्धति से जाना है, मार्गक्रमण करना है योगी ने। तो सबसे पहले अष्टांग योग में से यम। तो यम में 5 जो उसके घटक बताए हैं उसमें से सबसे पहले है अहिंसा। तो अहिंसा प्राप्त करने के लिए नॉन वायलेंस, नॉन हार्मिंग, नॉन इंजुरी, काया वाचा मनसेन, कायिक पद्धति से, वाचिक पद्धति से और मानसिक पद्धति से हमने हिंसा नहीं करनी है। कायिक हिंसा यानी स्पष्ट किसी को हम आघात करेंगे या किसी प्राणी का प्राण हरण करेंगे। वाचिक यानी वाचा के दृष्टि से, बोलने की पद्धति से हम किसी को अपशब्द कहेंगे, अप्रिय शब्द कहेंगे, उसको वाचिक हिंसा। और मानसिक हिंसा यानी वैसा चिंतन करेंगे किसी का बुरा हो, किसी को अपयश मिले, इस पद्धति से। ये मैं सिर्फ उदाहरण बता रहा हूं, इसके और भी विवरण हो सकता है। तो ये पहले हासिल करना है अहिंसा, काया वाचा और मन की दृष्टि से। उसके बाद आएगा सत्य, सत्य ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी। तो सबसे पहले हमने बिल्कुल भी सत्य का सहारा या आश्रय नहीं लेना है। तो इसको भी हम एक पद्धति से जा सकते हैं कि भाई सत्य असत्य हमें ना जाने तो कम से कम उदासीन तो रह सकते हैं, ठीक है। और सत्य का पक्ष तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ले सकते हैं। तो सब लोगों का हितकर ही हम चिंते, हितकर ही कृति करें और हमेशा सत्य वचन बोले, ये भी सत्य का स्वरूप या मार्ग कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा आएगा अस्तेय।
अस्तेय नॉन स्टीलिंग, इस पद्धति से हमने दूसरे का द्रव्य, दूसरे की वस्तु, दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करना है, तो ये हो गया अस्तेय। तो इसको बिल्कुल ही चोरी ना करे, इस पद्धति से ना देखे, बिल्कुल किसी की वस्तु लेना ही चोरी नहीं है। प्लेगरिज्म भी एक टाइप की चोरी है, किसी के अगर हम विचारों को चौर्य करते हैं, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की चोरी है। तो इसलिए केवल अपने खुद के परिश्रम के ऊपर ही जीवन यापन करना, इसको हम अस्तेय करें, न कि दूसरे ने कुछ किया है और उसका श्रेय हम खुद लेंगे और आगे जाएंगे। ठीक है, तो आगे जाएंगे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य एक स्थिति ऐसी है, अभी ब्रह्मचर्य योग दर्शन में बिल्कुल केवल ब्रह्मचर्य का ही अवलंबन उसने करना है। आयुर्वेद में वो अलग पद्धति से बताया है। इंद्रिय संयम, यह अर्थ उसमें छिपा हुआ है। अब इस इंद्रिय संयम का व्यापक अर्थ होगा ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और उभयात्मक मन, इनको सभी को हमने संयमित रखने का प्रयास करना है। और उसमें ब्रह्मचर्य का मतलब शुक्र धातु से भी आता है, शुक्र धातु का रक्षण करना है। ये आप सभी को पता है, मरणम बिंदु पाते ना जीवनम बिंदु धारणा। तो शुक्र धातु से उसका अगर रक्षा होगी तो सप्त धातु की रक्षा होगी, शरीर सुदृढ़ रहेगा और शरीर में रहने वाला सूक्ष्म शरीर भी उससे उसको बल प्राप्त होगा। पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह में विशेषतः जितना आवश्यक है उतने ही वस्तुओं का संचय करना, इसको अपरिग्रह कहा है। और इसलिए यौगिक पुरुषों की तरफ आप देखोगे कि वो सांसारिक वस्तुओं को संकलन करने का प्रयास ज्यादा नहीं करते। ठीक है, तो इसी को अपरिग्रह कहा जाएगा। ठीक है, तो जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करना है, उतना ही संचय करना है। आज हम क्या देखते हैं, न केवल अपने लिए ज्यादा वस्तुएं जमा करते हैं, केवल मेरी 10 पीढ़ियां आगे की कैसे खा सके, तो उनको हम पूरा डिपेंडेंट बना देते हैं। तो ये स्थिति बिल्कुल ही योग के मार्ग के पथन मार्गक्रमण के लिए अच्छी नहीं है। तो उसके बाद आएगा नियम, यम के बाद। ठीक है, तो ये अहिंसा इत्यादि तो हमने देखे, आगे जाएंगे नियम। तो नियम जो है वो पर्सनल डिसिप्लिन है। अभी हमें खुद को एक प्रकार का शिक्षित बनाना है इस पद्धति से कि हम स्वतः को निग्रह कर सके। तो इसके लिए कुछ स्थितियां हम पहले जानेंगे। तो उसमें से है शौच। सबसे पहले शौच का मतलब सभी को पता है, स्वच्छता। लेकिन ये केवल बाह्य स्वच्छता नहीं, तो अंतर्गत भी स्वच्छता आनी चाहिए। और अंतर्गत स्वच्छता के लिए क्रोध, मोह, मत्सर, ये जो शत्रु है, इनको पूरी तरीके से दमन करना है। तो बाह्य शुद्धि तो विविध प्रकार के स्नानों से हो जाएगी, लेकिन आभ्यंतर शुद्धि के लिए हमें आयुर्वेद में, योग में विशेषतः जो क्रियाएं बताई है वो हमने करनी चाहिए। और वो एक प्रकार का ट्रेनिंग है। देखिए, आप कोई भी कला सीखते हैं तो एक दिन में नहीं सीखते। जैसे हम लिखना भी सीखते हैं, तो जब हम बच्चे थे तो हम मराठी में 12 खड़ी कहते हैं, अ ब क, या अंग्रेजी में एबीसी, उस पद्धति से पहले सीखते हैं। वैसे ही नियम भी जो है वो एक एक नियम आप एक एक हफ्ते के लिए, एक एक महीने के लिए अंतर्भूत कर सकते हैं और आगे उसमें प्रगति कर सकते हैं। आगे जाएंगे कि जैसे मैंने इस महीने में डिसाइड कर लिया कि मैं सत्य ही केवल बोलूंगा, ठीक है, और आगे और कुछ उसमें अपरिग्रह जैसी चीज डालूंगा, या नेक्स्ट ईयर में और कुछ डालूंगा, इस पद्धति से उसमें प्रगति हो सकती। इसका मतलब ऐसे नहीं नेक्स्ट स्टेप में आप गए तो पहले भूल जानी है, उसको प्लस और किसी चीज को जोड़ना है, इस पद्धति से। संतोष आगे है, दूसरा संतोष। तो नो डिससैटिस्फैक्शन, ठेवले अनंत तैसेचे राहावे चत्ती असू द्यावे समाधान, इस पद्धति से तुकाराम महाराज बोलते हैं, उस पद्धति से रहना ही कंटेंटमेंट या संतोष है। इस स्थिति को हम संतोष कहेंगे। समाधानी वृत्ति रखना ही संतोष है। तो आगे जाने की कोशिश करते रहेंगे तो हम खुद को अपयश या यश, इससे हमारा मार्गक्रमण जो योग की ओर है वो विचलित हो सकता है। इसलिए संतोष बहुत ही आवश्यक है। आगे तीसरा है तपस। तो शरीर को कष्ट देना, और शरीर को कष्ट देके उसको विशिष्ट पद्धति से
सरेंडर्ड लाइफ, डेडिकेटेड लाइफ, इस प्रकार से उसको हमने ढालना है। उस पद्धति से पीड़ा शरीर को देके ही ये प्राप्त कर सकते हैं। व्यायाम भी उसमें से एक आएगा, जो शारीरिक व्यायाम करते हैं तो उससे भी ये तपाचरण ही इसको कहेंगे हम। तो शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप। तो जप जो करते हैं, कोई भी जिसे जो देवता या देव भगवंत अच्छे लगे उनका जप करना, यह भी एक वाचिक तप है। आगे जाएंगे स्वाध्याय। तो सबसे पहले स्वाध्याय जो है वो क्या है? तो कोई भी ग्रंथ मैं पढ़ लूंगा तो उसको स्वाध्याय कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। जो बोनाफाइड स्क्रिप्चर्स है, जैसे वैदिक वांग्मय है, उपनिषद है, पुराण है, ये भारतीय संस्कृत के बोनाफाइड स्क्रिप्चर्स है, इनको पढ़ेंगे हम। योग सूत्र को पढ़ेंगे। इसका मतलब ऐसे नहीं कि कंटेम्पररी जो ऑथर्स ने लिखे हुए बुक्स है वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो ओरिजिनल है स्क्रिप्चर्स उनको हमने अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, उसको अवगत करना है, उसको ही स्वाध्याय कहेंगे। और इसको एसोसिएशन ऑफ स्क्रिप्चर्स भी कहा जाता है। रोज एक ना एक हमने अध्याय पढ़ना ही है, एक ना एक पन्ना पढ़ना ही है। इस प्रकार से हमको सेल्फ डिसिप्लिन बनाना ही स्वाध्याय है। आगे है ईश्वर प्रणिधान। तो सबसे पहले आस्तिक दर्शन है, ये बताने की जरूरत नहीं। पूरा ईश्वर के प्रति सरेंडर होना, उसको शरण जाना ही ईश्वर प्रणिधान है। कर्तव्य बुद्धि हमारी जागृत रखना है और जो कर्म कर रहे हैं उसका पूरा जो है श्रेय भगवान के प्रति उसको अर्पण करना है। अहम भावना इससे हमारी धीरे धीरे शेष होती जाएगी। यही ईश्वर प्रणिधान है। उसके बाद है आसन। ये तीसरा अंग है, इसे योगिक पोस्चर्स हम कहते हैं। तो इसे विशेषतः शरीर को स्थिरता प्राप्त करने के लिए हमें इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है, और इसलिए योग दर्शन में, योग सूत्र में इसकी व्याख्या दी है स्थिर सुखम आसन। तो कोई भी एक पोस्चर योगी व्यक्ति ने चॉइस करना है या चूज करना है और उसमें ही शरीर को स्थिर करने का प्रयास करना है। इसके लिए विविध शारीरिक व्यायाम, खेल इत्यादि भी किए जा सकते हैं। और यहाँ पे संक्षिप्त में देने का प्रयास इस स्लाइड में किया है कि मेडिटेटिव आसनास एंड कल्चरल आसनास। तो ये आप में से कुछ लोग अच्छी तरीके से मेरे से भी जानते होंगे जरूर। मैं आगे जाऊंगा प्राणायाम। तो हमने जैसे कहा कि शारीरिक जो हम स्थिरता है वो आसनों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मानसिक स्थिरता के लिए, सूक्ष्म शरीर की स्थिरता के लिए हमें प्राणायाम इस अंग की जरूरत होगी। तो प्राण यानी केवल ऑक्सीजन या केवल वायु, तो ये यूनिवर्सल या जिसे हम पारमार्थिक या ईश्वरी देन कहेंगे, ऐसी वो शक्ति है। तो इस प्राणायाम की दृष्टि से तस्मिन सति श्वास प्रश्वास, इनकी गति का विच्छेद करना ही प्राणायाम। यानी जो हम श्वास अंदर लेते हैं उसको पूरक कहा जाता है। श्वास अंदर लेने के बाद उसको रोकते हैं, उसे कुंभक कहेंगे। उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे, उसको रेचक कहेंगे, जिसे उच्छ्वास भी कहा जाता है। और इन तीन स्थितियों को नियंत्रण में लाना, इसी को प्राणायाम कहेंगे, इसी चीज को प्राणायाम कहेंगे। और इसमें जो कुंभक स्थिति है, ये स्थिति यानी श्वास अंदर रखने की स्थिति, और योग शास्त्र में केवल फुफ्फुस या लंग्स में हवा लेना, इसको ब्रीदिंग नहीं कहा है। और योग दर्शन में या योगिक स्क्रिप्चर्स में आपकी जो लाइफ है या आयु है वो भी श्वास की संख्या में कही गई है। इसलिए आपकी श्वास, एक श्वास की काल जितना लंबा रहेगा उतना आपको आयुष आपका बढ़ेगा। इसलिए ये प्रैक्टिस जो है वो प्राणायाम की आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, और इसको विशेषतः सूक्ष्म शरीर को स्थिरता प्राप्त होगी। ये व्यावहारिक दृष्टि से कुछ उसके उपयोग हमने यहाँ पे दिए हैं, उसके फिजियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी, बीपी कंट्रोल रहेगा, इस प्रकार से उसके फायदे होंगे। हमारी जो मानसिक सिस्टम या मानसिक स्थिरता है वो उससे प्राप्त होगी। मन से
हम स्थिर रहेंगे, ठीक है। और समाधि की ओर, कॉन्शियसनेस की ओर इसको हमें बढ़ने के लिए प्राणायाम उपयुक्त रहेगा। पांचवा अंग है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार स्व विषय असंप्रयोगे चित्तस्य इंद्रियाणाम प्रत्याहाराः। तो प्रत्याहार माने इंद्रियों को अपने अपने विषयों से दूर रखना और उनको अंदर ही रहने देना है। या इसको आसानी से हम कहेंगे, आंखें कुछ कुछ देखना चाहती है तो उनको प्रिय लगे वो उनको नहीं देखने देना है। और इस स्थिति से हमें प्रत्याहार की ओर हम प्रगति करेंगे। तो विषयों से इंद्रियों को हरण करना, उनको इंट्रोवर्टेड बनाना, इसी को हम प्रत्याहार कहेंगे आसान भाषा में। तो विषयों से दूर रहना है, ऐसी स्थितियां अगर ऐसे प्रसंग है तो उसमें हम ना जाए, उससे दूर रहे, तो ये प्राथमिक उसकी स्थिति प्रत्याहार की हो सकती है, जिससे हम बह जाएंगे उस विषय में, ठीक है। तो इसी को हम प्रत्याहार कहेंगे। थोड़ी समय की नियंत्रण करते हुए हम आगे जाएंगे। समय को नियंत्रण करते हुए छठा अंग है धारण। तो धारणा है देहबंध चित्तस्य धारणा। धारणा यानी चित्त। देखिए यहाँ पे योगा तो चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चित्त का शब्द प्रयोग जब भी आता है तो इससे वो रज तम युक्त मन को चित्त इस शब्द से उसका उल्लेख शास्त्रों में किया गया है। और अगर वो शुद्ध है तो उसको सत्व, ये परिभाषा आई है। ऐसा नहीं है कि संस्कृत भाषा में कुछ भी उसके लिए सिर्फ राइमी वर्ड्स बनाने के लिए बना दिया, ऐसी स्थिति नहीं है। तो चित्त का मतलब वो अशुद्ध है, रजतम से ग्रस्त है। और सत्व का जब भी उसको सिनोनिम आएगा, उसका आएगा स्थिति जो मन की रहेगी वो शुद्ध है, यह हमने जाना है। तो चित्त यह अशुद्ध मन के लिए शब्द आया है। तो चित्त को एक जगह पे, एक विषय पे केंद्रित करना, इसी को धारणा कहेंगे। अभी ये केंद्रित करने के स्थान जो है वो भिन्न भिन्न रह सकते हैं। जैसे कोई भ्रू मध्य पे करेगा, कोई नासिकाग्र पर करेगा, कोई जिह्वाग्र पे, कोई नाभि चक्र पे, या कोई और किसी सामने कुछ मूर्ति रख के, या किसी भगवान का कोई विशिष्ट चिन्ह रख के, शंख चक्र गदा इत्यादि, इनकी तरफ वो धारणा करने का प्रयास करेगा। देखिए पहले खुद को जाना, अभी आगे पांचवे से जो हम कर रहे हैं वो अंतरंग योग है। सातवां है ध्यान। तो तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, विभूतिपाद में यह आया है। तो ध्यान को जो हमने जानने का प्रयास करेंगे, चित्त को जो धारणा स्थिति से आगे ले जाना है। तो यानी हमने धारणा में क्या किया, किसी एक स्थान पे, समझो नासिकाग्र या भ्रू मध्य पे हमने चित्त को धारणा की है, लेकिन वो चित्त जो है वो नासिकाग्र पे आएगा और फिर इधर उधर भी चला जाएगा। लेकिन उसको केवल नासिकाग्र पे रखना, इसको हम ध्यान कहेंगे। वो और किधर भी नहीं जाना है, उसने चित्त ने एक ही जगह रहना है। यानी दूसरी भाषा में हम कहेंगे धारणा जो है वो धारणा का ही दृढ़ीकरण ध्यान है, ठीक है। तो हिंदी भाषा में थोड़ा मुझे तकलीफ हो रही है, आप कुछ समझ जाएंगे। आगे की स्थिति है समाधि, ये अंतिम स्थिति है। ये समाधि जो है वो आनंद रूप स्थिति है। तदेव अर्थ मात्र, इस प्रकार से शून्यम इव समाधि विभूतिपाद में कहा है। तो इसको आनंद, मुक्ति यानी जॉय, लिबरेशन ऐसा भी कहा है। ये सुपर कॉन्शियस स्टेट है। तो समाधि को जानने के लिए सबसे पहले, जैसे हमने शुरुआत में देखा कि इसके दो प्रकार रहते हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो सबसे आखिरी ये पायदान या स्टेप है। और इसमें चित्त वृत्ति, जैसे धारणा ध्यान में चित्त वृत्ति यह शब्द था, या चित्त कहाँ है ये हमें पता होता था। ध्यान में वो एक जगह हमने नियंत्रित किया, लेकिन उसका भी हमें भान रहता है। लेकिन ऐसी स्थिति जिसमें चित्त वृत्ति का बिल्कुल भान या उसका हमें ज्ञान नहीं रहता, इसी स्थिति को समाधि हम कहते हैं। यानी खुद की
बिल्कुल स्थिति का पता ही नहीं चलता, वो पूरी तरीके से लोप हो जाता है, यह स्थिति है समाधि की। और संप्रज्ञात असंप्रज्ञात हमने पहले ही देखा है कि संप्रज्ञात में वृत्ति स्थिर हो जाती है, लेकिन ज्ञाता ज्ञेय ये भेद उसमें रहता है, और असंप्रज्ञात में ये जो ज्ञाता ज्ञेय ये पुरुष भेद जो है ये भी नहीं रहता बिल्कुल, और वह व्यक्ति वह योगी केवल दृष्टा रह जाता है। जो स्थितियां होती है जीवन मुक्त यह स्थिति आ सकती है, और ये देह प्राप्त करते हुए भी आ सकते हैं, देह छोड़ने की इसको आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए ऐसे लोगों को जीवन मुक्त पुरुष भी कहा है, अनेक संतों की हम इसमें गणना कर सकते हैं। ठीक है, आगे जाएंगे तो व्याख्यान जो है वो हम थोड़ा सा संक्षिप्त लेने की कोशिश करेंगे। योग दर्शन का अभ्यास करने से हमें प्राप्ति क्या होगी, क्योंकि मनुष्य योग दर्शन सीख रहे हैं हम, लेकिन कुछ हमारा फायदा नहीं उसके और हम जाते नहीं है, इसलिए उसके फायदे पहले जाने। तो सबसे पहले अगर आरोग्य की भी आपको प्राप्ति करनी है, पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति करनी है, तो आयुर्वेद में जैसे कहा है प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाः स्वस्थ इति अभिधीयते, तो पहले समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया ये स्थिति तो हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाः स्वस्थ इति अभिधीयते, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाः ये प्राप्त करने के लिए योग दर्शन के अलावा कोई और अन्य मार्ग बिल्कुल ही नहीं है। तो ये हमें प्राप्त होगा योग दर्शन के जानने से, और उससे कुछ क्रियात्मक दृष्टि से भी हमें लाभ होगा। जैसा कि हम कुछ देर पहले कहा था कि न्यूरोफिजियोलॉजिकल चेंजेस इसमें से आते हैं, उसमें से हमें ऑटोनॉमिक बैलेंस यानी सूक्ष्म तत्वों को भी हम बैलेंस कर सकते हैं, जैसे हार्मोन्स इत्यादि। इट इम्प्रूव्स द कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन, प्रतिकार क्षमता किसी भी व्याधि के लिए, रोग के लिए आवश्यक है, व्याधि न हो इसके लिए आवश्यक है, तो इससे बेटर इम्यूनिटी हमें प्राप्त होगी। और सबसे पहले हम जो है वो स्ट्रेस को सहन कर पाएंगे। साइकोलॉजिकल फायदे इससे क्या होंगे मानसिक दृष्टि से, तो मन जो है अपना शांत रहेगा और वो ध्येय की तरफ ही केवल सोचेगा, उसके और मार्गक्रमण करता रहेगा। स्मृति बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, ग्रहण शक्ति बढ़ेगी, और छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है रोजमर्रा के वो भी हम सॉल्व नहीं कर पाते, मानसिक हमारा संतुलन अच्छा न होने की वजह से, और हम चीजों को केवल ढकलते रहते हैं, आज नहीं तो कल, कल देखेंगे, तो ये स्थिति नहीं रहती। ठीक है, तो उसको पिन पॉइंटेड उसी दिन हम कैसे उसको सॉल्व कर सकेंगे, इसका हमें शक्ति एक प्रकार से आती है। ठीक है, विविध प्रकार की संकल्पनाएं, कल्पनाएं, विचार नव नवीन और वो क्रिएटिव, नॉट कि डिस्ट्रक्टिव, वो मन में आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो व्यावहारिक नहीं है वो आत्मिक है, तो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स या मॉरल बेनिफिट्स कहेंगे। तो सबसे पहले खुद को औरों में देखने की हमें क्षमता उसमें प्राप्त होगी। ठीक है, जो मेरा है वो सबका है, सबका है वो मेरा है, वो भी उसने जानना चाहिए, लेकिन मैं तो अपनी ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकता हूँ कि सीज सेम डिविनिटी इन ऑल, जो मुझ में तत्व है, परम तत्व है, वो सब में है। इस प्रकार से इससे क्या होगा, एक सामाजिक स्वास्थ्य आएगा। हम जहाँ काम करते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसमें सब में हार्मनी आएगी। हम एक दूसरे के लिए पूरक है, सहायक है, न कि शत्रु है, न कि विरोधक है, इसको जानना है। तो ये उससे प्राप्त होगा, इसे हम स्पिरिचुअल बेनिफिट भी कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान को हम जानेंगे, वो परम तत्व क्या है उसको जानेंगे, और मुक्ति भी प्राप्त होगी। सदेह मुक्ति प्राप्त हो सकती है योग दर्शन के अभ्यास से सबसे पहले। और ये व्यक्ति जो रहेगी, योगी व्यक्ति जो रहेगी, वो समाज में बिल्कुल ही समाज परिवर्तन का अच्छे से कार्य करेगी। और थेरापेटिक पोटेंशियल क्या है योग दर्शन का, चिकित्सात्मक उसका अंग अगर कहेंगे, तो जिसे ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है, नॉन ड्रग एंड होलिस्टिक ट्रीटमेंट फॉर द स्ट्रेस एंड एज रिलेटेड क्रॉनिक डिसऑर्डर्स। तो इसके लिए ये अच्छा सॉल्यूशन रहेगा योग दर्शन का अभ्यास या योगी होना, नाम से नहीं कर्म से। प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव
ये थेरेपी है, योगिक थेरेपी। इट इम्प्रूव्स द रेजिस्टेंस, इनएक्सपेंसिव एंड सेफ। आपको कुछ खर्चा नहीं करना है, सिर्फ एक रूम में भी आपकी सब क्रियाएं हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट्री टू अदर सिस्टम, कोई भी चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद है या अन्य चिकित्सा पद्धति है, उसमें योगिक प्रैक्टिसेस ये सहायभूत रहेगी। सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी जो है वो सबसे ज्यादा शिकार अगर किसी का चीज का है तो स्ट्रेस। कंटिन्यू ऑफिस जाना है, या अभी तो कोरोना की स्थिति में तो हर कोई स्ट्रेस में है, मुझे ना हो जाए, बच्चे को ना हो जाए, मेरे दादा दादी या माँ बाप को ना हो जाए। तो इन स्थितियों में हमें स्ट्रेस फ्री रहने के लिए सबसे पहले योग प्रैक्टिस उसका अंगीकार करना चाहिए। ऑल जो टाइप ऑफ स्ट्रेस है या स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, इनका सॉल्यूशन केवल हमें योग में मिलेगा। टाइप ए पर्सनालिटी जिसे लक्षण जो रहते हैं, वो हमेशा रेस्टलेस रहता है, बाग में जाएगा बाग में भी रेस्टलेस है, घर में आएगा घर में भी रेस्टलेस है, और वो खुद रेस्टलेस होने की वजह से औरों को रेस्टलेस करता रहता है। या हरी सीखनेस है, हर किसी चीज में हरी करना या जल्दबाजी करना। तो ये टाइप ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो है वो हमें ज्यादा दिखते हैं, वो भी योग से हमें नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत प्राचीन होने की वजह से नहीं, तो अनेक वर्षों से, अनेक युगों से इसकी साधना करते हुए व्यक्ति हम आज भी देख सकते हैं, और उन्होंने ये स्थिति प्राप्त की है। इसलिए वो टाइम टेस्टेड है, इफेक्टिव है। आधा मैंने इसमें रिसर्च बिल्कुल कुछ लेने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन मैं खुद इसमें चलने का थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूं। आप बोलोगे कि यम नियम इस स्थिति में तो मैं खुद को ढालने का प्रयास कर रहा हूं। आप खुद भी इसके लिए अगर थोड़े बहुत भी, आज जो भी श्रोता है उनमें से कोई एक दो भी अगर इंस्पायरेशन ले लेंगे, तो मैं आज समझूंगा कि इस व्याख्यान में हमने जो प्रयास की चर्चा करने की, मुझे जो भी संहिता सिद्धांत का स्नातक होने के दृष्टि से ज्ञान प्राप्त हुआ, वांग्मयीन हो, गुरुओं से जो कुछ सीखा है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, तो जो भी मैंने बताया जिसमें से अच्छा है वो मेरे गुरुओं का है, और जो भी उसमें क्षति है या हानि या आपको अच्छा नहीं लगा, वो सब मेरा है, ऐसा मैं मान के आज का इस भावना से मैं व्याख्यान समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।